बच्चों नमस्कार। लीजिए आज हम विद्युत आवेश और क्षेत्र लेसन से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष को सिद्ध करेंगे। प्रश्न अक्सर आता है एग्जाम में, चाहे गाउस के प्रमेय को दे, चाहे गाउस के प्रमेय से कूलाम के नियम की स्थापना कीजिए या गाउस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना कीजिए। तो इस के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। तो बच्चों, गाउस का प्रमेय आप जानते हो। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गाउस का प्रमेय है और ये प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में संबंध दर्शाता है। तो इस नियम की सहायता से अब हमको कूलाम के नियम की स्थापना करना है। तो इसके लिए हम ये मानेंगे कि माना चूंकि निर्वात के लिए है गाउस के प्रमेय, तो निर्वात में एक बिंदु आवेश प्लस Q O पर स्थित है, O बिंदु पर स्थित है। अब हम देखते हैं एक गाउसी पृष्ठ की हमको रचना करना पड़ेगा, यानी O को केंद्र और R त्रिज्या ले लेते हैं। R त्रिज्या मानकर एक गोला खींचते हैं। एक गोला खींचते हैं और तब वो क्या होगा, इस गोले का पृष्ठ गाउसी पृष्ठ होगा। तब इस गोले का पृष्ठ क्या होगा, गाउसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। और हम यहाँ पर गाउस के नियम को लगा सकते हैं और हम ये देखेंगे कि सममिति से इस गोले के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान। मान लीजिए हम यहाँ पर एक गोला ले लेते हैं, R त्रिज्या का जो गाउसी पृष्ठ चुन रहे हैं और इस के केंद्र O पर प्लस Q आवेश रखा है और ये त्रिज्या इसकी R है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि गोले के केंद्र से जब भी कोई किसी भी बिंदु पर पृष्ठ का उसका मिला दें तो ये हमेशा लंबवत ही होता है। यानी यहाँ से जब प्लस Q आवेश रखा हुआ है तो इससे चलने वाली हर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके पृष्ठ पर क्या होंगे, लंबवत होंगे और इस पृष्ठ का जो क्षेत्र सदिश होगा वो भी अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। यानी यहाँ पर हम देखते हैं अब बच्चों यहाँ पर केंद्र पर आपका प्लस Q आवेश है
और आर त्रिज्या लेकर के हम यदि कोई इस तरह से गोला बना दें तो हम इस गोले को गासी पृष्ठ मानेंगे और इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा, क्योंकि इससे जो दूरी है आप जानते हैं गोले का चारों तरफ त्रिज्या समान होती है, इसलिए यहाँ पर जो भी विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा समान दूरी होने के कारण ये समान होगी और इसकी दिशा क्या होगी तो त्रिज्यीय बाहर की ओर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि केंद्र से चलने वाली हर किरण जो है इससे बाहर जब जाएंगे तो ये लंबवत ही होते हैं। तो यहाँ पर चाहे जितना भी आप खींच सकते हो, चारों तरफ जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप खींचोगे सभी की सब इस पृष्ठ के लंबवत त्रिज्यीय बाहर की ओर होंगे, यानी त्रिज्या ही होगा। कोई भी बिंदु को आप चुनोगे, यहाँ पर एक बिंदु चुनोगे तो ये त्रिज्या ही होगा और ये बाहर की ओर ही जाएगा। अब ये तो आपका वर्णन हो गया। अब हम आ जाते हैं, छोटा सा भाग हम चुनेंगे क्योंकि पूरे गोले पर हम अध्ययन नहीं करेंगे। तो गोलीय गासी पृष्ठ के गोलीय गासी पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव, एक क्षेत्र अवयव हम ds को लेते हैं। एक छोटा सा भाग हम लेते हैं, ये ds को लिए यहाँ पर। अब बच्चों इसका जो क्षेत्र सदिश होगा उसकी दिशा बाहर की ओर ही होगी, क्योंकि क्षेत्र सदिश की दिशा हमेशा लंबवत बाहर की ओर ही होती है। और छोटा सा भाग हम देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर छोटा सा भाग देखेंगे तो समतल ही क्या आकार का ही होगा। यहाँ पर चूंकि बड़ा दिख रहा है तो यहाँ पर ये क्या होगा, समतल ही होगा और इसकी दिशा बाहर की ओर होगी। और ई की दिशा भी क्या है, यानी यहाँ पर जो हम ds चुने हैं छोटा सा, उसकी दिशा क्या है, बाहर की ओर है और ई की दिशा भी क्या है, बाहर की ओर है। इन दोनों की दिशा हमेशा बाहर की ओर होगी। चाहे जहाँ भी आप बिंदु को चुनेंगे उस बिंदु पर आप देखेंगे कि ई और क्षेत्र सदिश ds के बीच में 0 अंश का कोण होगा, यानी काश थीटा का मान आप 0 अंश यहाँ पर रखोगे। तो चलिए कि हम एक छोटा सा अवयव ds लिए। अब तब ई और क्षेत्र ds है ना, क्षेत्र सदिश ds के बीच कोण जो अभी समझाया उसी को लिखना है आपको। बीच कोण 0 होगा और इसलिए हम क्या लिखेंगे, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 अंश। तो अब सूत्र हमारा क्या होगा, अतः गाउस प्रमेय से गासी पृष्ठ से गुजरने वाला, इस छोटे से भाग पर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, पृष्ठ से इस छोटे से पर गुजरेगा तो आपका क्या लिखेंगे, डी फाई करोगे। तो यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। डी फाई ई इक्वल टू आपका सतह समाकलन एस ई इंटू डी एस। जब इसका दो सदिशों का अदिश गुणनफल को आप चेंज करोगे तो ये होगा सतह समाकलन ई डी एस कास थीटा, ई डी एस कास थीटा। और इसलिए कास थीटा बराबर यहाँ पर क्या लिए हैं, दोनों का मान 0 अंश लिए हैं, 0 अंश। तो ये हो जाएगा
आपका सतह समाकलन ई डी एस कास 0 अंश, कास थीटा का मान क्या रखेंगे, 0 अंश लेंगे, कास 0 अंश, और कास 0 अंश बराबर 1 होता है। तो क्या हो गया हमारा, ई को हम बाहर कर सकते हैं और उस छोटे से भाग को हम, यानी ये होगा सतह समाकलन ई इंटू डी एस, इसका मान हो गया। अब तो ये हम इस छोटे से भाग के लिए ये किए हैं, तो इस तरह से इस गोले को हम बहुत सारे छोटे छोटे अल्पांशों में बांट सकते हैं और उन सब के लिए यही आएगा, तो कुल हम आ जाते हैं। अतः संपूर्ण गासी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। अब बच्चों यहाँ पर डी फाई किए हैं हम, यहाँ पर कुल सभी का हम निकाल रहे हैं, ये छोटे छोटे अल्पांशों में इसको बांटेंगे तो सभी का हम लेंगे, तो डी फाई का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, कुल फाई आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फाई ई, लिखेंगे संपूर्ण का यहाँ पर निकाल रहे हैं तो फाई ई हो जाएगा। फाई बराबर इन छोटे छोटे अल्पांशों का समाकलन हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसी तरह से ये तो यहाँ तक हम कर चुके हैं, इससे हम निकाल सकते हैं। तो समाकलन यहाँ पर वही है, पृष्ठीय समाकलन आपका हो जाएगा ई डी एस, और इसलिए ई कांस्टेंट है, बाहर ले जाते हैं और उस गोले का पृष्ठ समाकलित होगा यहाँ पर, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर संपूर्ण फ्लक्स जो है उस गासी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसको समीकरण 1 दे दीजिए, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर होता है। अब हम जानते हैं गास का प्रमेय कुछ अलग कहता है, हमें ज्ञात है, या गास के प्रमेय से लिख दीजिए, किंतु गास प्रमेय से क्या है, फाई यानी कुल फ्लक्स क्या होता है आपका, यदि क्यू आवेश है, हम यहाँ पर क्या लिए हैं, यहाँ पर हम लिए हैं कि क्यू आवेश है केंद्र पर, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, फाई क्या होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, और हमने यहाँ पर लाया है ई इंटू 4 पाई स्क्वायर, ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, और आप देख रहे हैं उसी क्यू आवेश के लिए ये फ्लक्स का मान हम लाए हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर गास प्रमेय कहता है कि फाई इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो भाई ये दोनों बराबर होंगे 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। एक और 2 में फाई के बराबर लेफ्ट साइड बराबर है, ये दोनों भी बराबर होंगे, यानी आपका होगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू पान एप्सिलॉन नॉट। ये होगा 1 और 2 से, हम देखते हैं ये दोनों बराबर होंगे, और इसलिए हमको जो है
चूँकि कूलाम का नियम प्राप्त करना है तो ई का मान प्राप्त करेंगे, इसलिए ई इक्वल टू, ये यहाँ पर गुणा में है, ये इसके हर में आ जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर इस समीकरण को आप देखिए, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे पीछे लिख दे रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र का। अब यहाँ पर Q1 Q2 यदि जोड़ दें किसी भी तरह से, या Q और Q0 ले लें यहाँ पर, तो हमारा ये कूलाम का नियम बन जाएगा। अब ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के लिए यहाँ पर सूत्र है। अब यदि बिंदु P पर एक अन्य बिंदु आवेश हम रख दें, ये तो एक अकेला आवेश था, यहाँ पर क्या है, एक अकेला आवेश है। यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई दूसरा आवेश, यहाँ पर रख दें, Q0 आवेश रख दें या Q0 आवेश रख दें यहाँ पर, जो एकांक आवेश होगा। तो इस आवेश पर लगने वाला बल यदि बिंदु P पर अन्य बिंदु आवेश Q0 रख दें, तो इस पर बल लगेगा। तो Q0 पर लगने वाला बल, तो इस आवेश पर लगने वाला बल तो बल बराबर आपका आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर यानी सीधा आप Q0 से गुणा कर दोगे, तो Q0 इंटू ई, यहाँ पर जो बल लगेगा वो Q0 इंटू ई, उस पर क्या बल लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर बल लगेगी। तो ये हो जाएगा Q0 से, यानी यहाँ पर हम गुणा कर दिए, तो F बराबर ये आपका हो जाएगा, कूलाम का नियम हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान आर स्क्वायर। तो बच्चों आप देख सकते हो ये समीकरण आपका, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारा चैनल भी थोड़ा आगे बढ़ जाए। थैंक्स।